आरोग्य भारती ने लगाया मेडिकल कॉलेज राजमहल में स्वास्थ्य और प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण का पाठशाला। अतिथि का स्वागत पेड़ देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 5 पेड़ पंचवटी औषधि पेड़ वृक्षारोपण कर प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। स्वास्थ्य जीवन और प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण के साथ सतत विकास का मॉडल ही जीवन बचा सकता है, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा। आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि हमारा पहला धन है निरोगी काया, लेकिन गलत जीवन शैली अपनाकर हम इस स्वास्थ्य रूपी धन को खो रहे हैं और रोगों के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को महत्व दिया गया है। तुलसी और पीपल का पूजन हम लोग अंधविश्वास के कारण नहीं बल्कि उसके महत्व के कारण जानते हैं। स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा में तुलसी और पीपल का अतुलनीय योगदान है, इसलिए इन्हें देव स्वरूप माना जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी रसोई में जो मसाले हैं वे भी हमें स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। श्री प्रभाकर ने कहा कि आरोग्य भारती और चिकित्सा पदाधिकारी से जुड़ी चिकित्सकों और कार्यकर्ताओं का संयुक्त मंच और सभी पद्धतियों के प्रति समभाव रखती है। आरोग्य भारती पूरे भारत में स्वस्थ जागरूकता अभियान चला रही है। स्वस्थ व्यक्ति कैसे रहें, इस संबंध में लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि कोरोना ने साबित कर दिया कि भारतीय सनातन जीवन पद्धति अपनाकर ही स्वयं की रक्षा संभव है। आरोग्य भारती साहेबगंज जिला द्वारा मॉडल कॉलेज राजमहल साहेबगंज में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण प्रभाकर, विभाग संचालक डॉक्टर राजकुमार शाह, प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर रंजीत सिंह, प्रांत सचिव डॉक्टर देवेंद्र नाथ तिवारी ने विषय प्रवेश किया एवं प्रशांत कोषाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि आरोग्य भारती 24 आयाम पर राष्ट्रीय स्तर पर मानव स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभाग संचालक डॉक्टर राजकुमार शाह ने कहा कि आरोग्य भारती का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ और सुखी हो और प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना। डॉक्टर SN पोद्दार ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार करना चाहिए। डॉक्टर SN चक्रवर्ती ने कहा कि घर में बनावटी पौधे न लगाएं, प्राकृतिक पेड़ पौधे लगाएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सचेत रहें। डॉक्टर असित कुमार सिंह ने कहा कि आयुर्वेदिक उपचार होम्योपैथी से हम स्वस्थ लाभ उठा सकते हैं। रणधीर सिंह ने कहा कि हर पेड़ पौधे में कुछ न कुछ गुणकारी गुण होते हैं जो हम और खास लोगों को स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। मंच संचालन और धन्यवाद प्रवीण कुमार ने किया। कार्यक्रम में दर्जनों स्थानीय प्रबुद्धजन, नागरिक, चिकित्सक और छात्र छात्राओं, युवा, व्यवसाय आदि उपस्थित रहे। उपक्रम चौधरी टिंकू कुमार, दीपक कुमार, दिलीप शर्मा, संतावना वर्मन, आनंद कुमार महतो, नव कुमार सिंह, रमेश कुमार सिंह, संतोष कुमार, संजय तिवारी, वंदिता चक्रवर्ती, संतोष कुमार, देव तिवारी। सफल आयोजक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आनंद कुमार, विक्रम कुमार, मिक्स कुमार, दीपक कुमार, दिलीप कुमार शर्मा, नव कुमार सिंह, सुदीप अग्रवाल, प्रवीण कुमार, सुमित कुमार शाह, देव तिवारी, मोहन सिंह, बबलू हेम्ब्रम, प्रकाश महतो, राजकुमार सोनी, श्यामलाल उराव आदि मौजूद थे। हमारे पदाधिकारीगण आरोग्य भारती के और यहाँ उपस्थित सज्जन और बच्चियाँ, जैसा कि आपने विस्तार पूर्वक आरोग्य भारती के बारे में सुना, मैं मूल रूप से उस विषय पर नहीं जाऊँगा जो खुद के वक्ताओं ने इस विषय में प्रकाश डाला है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा जो कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनको ये समझना पड़ेगा आरोग्य भारती काम क्या करती है। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विंग निकल है और आपको पता है कि आज की परिस्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किस तरह बदनाम किया जा रहा है। बदनाम करने का सेंस ये है कि आप ये हर जगह सुनते हैं कि RSS जो है ये अपने समाज में कुरीतियां ला रही है, लोग विचार को भड़का रही है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको हम कहते हैं वो समाज में विभिन्न पहलुओं पर काम करती है। जैसे किसानों के बीच काम करने वाली संस्था अलग है, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली विकास भारती है, विद्यार्थियों के बीच काम करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। उसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाली एक संस्था है आरोग्य भारती। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। यहाँ अपने मंचा सिंह प्रवीण प्रभाकर जी बैठे हैं। मैं इनको उस समय से जानता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हुआ करता था सहायक, तब से इनको जानता हूँ। अच्छा लगा कि इनका योगदान इस आरोग्य भारती में है और ये राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोग इतना ही बोलना चाहूँगा कि आरोग्य भारती के बारे में सिर्फ इतना ही आप समझिए
कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है। और आज की परिस्थिति में जिस प्रकार हम लोग मतलब एलोपैथ की ओर भाग रहे हैं, और आपको जानकारी होगा कि हर अस्पताल में मोदी जी की सरकार आने के बाद एक अलग मंत्रालय बना, आयुष मंत्रालय बना, और हर अस्पताल में हेमोपैथी के डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर उपलब्ध। आप छोटे से बाहर जाइए, यहाँ भी हेमोपैथ के डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कोई पेशेंट आता है सीधे एलोपैथ के डॉक्टर के पास चला जाता है। आपको दो चीज समझना पड़ेगा, एलोपैथ में आप जाइएगा तो उसका साइड इफेक्ट भी है। आप कोई भी दवा का सेवन कीजिएगा, उसका साइड इफेक्ट आज 2 दिन बाद 1 साल बाद होना ही होना है। परंतु जब अगर हेमोपैथ का सेवन कीजिएगा, आयुर्वेद का सेवन कीजिएगा, तो कभी भी जीवन में आपको साइड इफेक्ट दिखाई देगा। इसलिए आपको जागरूक करने के लिए आपके पीछे ये आरोप भर्ती आई है कि आप यहाँ से जब अपने गांव में जाए, समाज में जाए, लोगों के बीच जाए, घर में जाए, तो आप इस बात पर विशेष जोर दें कि हम जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी, जब हमारे, आप याद कीजिए आपके दादाजी के समय में कहाँ इतने डॉक्टर थे, वही वैद्य से लोग ट्रीटमेंट कराते थे। आखिर उस समय में जो दवाइयाँ थी, उस समय बीमारियाँ थी, तो हम धीरे धीरे अपना जो पुराना भारतवर्ष का जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि आज हम उस ओर चले गए हैं जहाँ से वापस आने की हमारी कोई ये पूरी नहीं होगी, इच्छा पूरी नहीं होगी। क्योंकि आप सोचेंगे कि हम एलोपैथ खाते खाते रिकवर करेंगे, तो रिकवर में कहीं दूर तक कोई संभावना नहीं। इसलिए यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, प्रयास कीजिए आप जब यहाँ से वापस घर जाइए तो अपने घर में, अपने बगल में लोगों को प्रेरित कीजिए कि आप पहला इलाज हेमोपैथ आयुर्वेद से ही करें। अगर उससे तुरंत इलाज चाहिए तो हेमोपैथ की जगह में, आयुर्वेद की जगह में आप एलोपैथ ले लें, परंतु लंबा इलाज करना है तो इन क्षेत्रों में जाए। यही मुख्य उद्देश्य आरोग्य भारती का है। इन्हीं शब्दों के साथ